अच्छा, सबसे पहले आते हमारे पास आपके पेपर में जब हम बात करते हैं ना फंक्शंस प्रोसीजर्स की, तो जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जिनको आप बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं वो पहले से पेपर में गिवन होते हैं। जैसे आप मैथ पढ़ते हो, डाटा बुकलेट साथ मिलता है, केमिस्ट्री में वो फार्मूला शीट सब कुछ होती हैं। तो जब आपको पेपर 2 मिलेगा, इवन आपके मिड टर्म एग्जाम में, फाइनल एग्जाम्स में, कैम्ब्रिज एग्जाम में, तो आपके पास उस पेपर 2 के साथ आपको एक मिलेगा इंसर्ट। अब ये जैसे देखिए, मैंने एक इंसर्ट ओपन कर लिया स्पेसिमेन पेपर का। इसमें हमारे पास ये लिखा हुआ है जी, ये दिस इंसर्ट कंटेन ऑल द रिसोर्सेज, जो भी क्वेश्चंस में आप यूज करने वाले। अब रिसोर्सेज क्या है, इसमें आपके पास है लिस्ट ऑफ फंक्शंस। मिड का फंक्शन है, लेंथ ओ लेवल्स में भी है बेसिक लेवल तक। लेंथ, लेफ्ट, राइट, लोअर केस, अपर केस, टू स्ट्रिंग, टू लोअर, तो मल्टीपल है। और ये फंक्शंस हमें इवन नीचे मॉड का है, आपके पास डिव का है। तो ये मल्टीपल फंक्शंस है। फायदा क्या है इनका कि ये फंक्शन सूडो कोड लिखते हुए कहीं ना कहीं आप यूज कर सकते हैं, आप अपनी आसानी के लिए यूज कर सकते हैं। तो पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं एक दफा ये जितने भी बिल्ट इन या प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, मैं इनको एक दफा एक्सप्लेन करता हूँ। जाहिर है मुझे थोड़ा सा प्रोग्राम कोड चाहिए जिसकी मदद से मैं हेल्प इसको एक्सप्लेन कर सकूं। पाइथन में लेंथ का फंक्शन है, लेफ्ट राइट मिड के फंक्शन नहीं है। तो इसलिए मैं विजुअल स्टूडियो डॉट नेट यूज कर रहा हूँ, जिसके थ्रू मैं क्या करता हूँ, ये सारे फंक्शंस एक दफा आपको यूज करके बताता हूँ और देखते हैं कि इन फंक्शंस का फायदा क्या है। तो मैं जल्दी से इन फंक्शंस को किसी भी स्टेटमेंट के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ, और फिर साथ ही साथ इसमें थ्योरी के कुछ पॉइंट्स हैं वो हम देखते जाएंगे कि क्या क्या हमें थ्योरी के पॉइंट्स यहाँ पे चाहिए। जैसे यहाँ देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मेरे पास सबसे पहले चले हम इसी को स्ट्रिंग को कंसीडर करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे आ जाएगा जी कॉमा 3, और यहाँ से चलें जी हम 5 करते हैं। इसके बाद जी मैं लेफ्ट के साथ राइट का फंक्शन यूज करता हूँ। नेक्स्ट मेरे पास एक फंक्शन है राइट का। फिर हम आते हैं एक और फंक्शन यूज करते हैं मिड का, और मिड में मैं लिखता हूँ 5, 4। फिर एक और फंक्शन यूज करते हैं लेंथ। लेंथ के लिए हम यूज करते हैं len। सूडो कोड में तो हम लिखते हैं लेंथ पूरा, और यहाँ पर क्या आएगा len। और इसमें हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग की लेंथ है वो हम काउंट करेंगे जी। इसके बाद फिर लोअर केस या यू केस कर लेते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ यू केस। आपके पास क्या है, अपर केस, वो यूज करते हैं। फिर आपके पास है जी यहाँ पे एल केस, लोअर केस, ये सारों को स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा। इसके अलावा भी हैं लिस्ट ऑफ फंक्शंस, लेकिन ये मेजर फंक्शंस हैं जो बार बार हम यूज करते हैं। इनको कहते हैं, हम यूज करते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में, स्ट्रिंग के तौर के लिए यूज करें। तो यहाँ पे देखिए, मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ और साइड बाय साइड इन फंक्शंस को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। ये फंक्शंस आपने नए सिलेबस में पढ़े होंगे, जो लोग ओ लेवल में सीएस पढ़ के आए हैं अब इंक्लूड है, पहले नहीं इंक्लूड थे। तो जैसे यहाँ पर देखें, ये कुछ आउटपुट आ रही है, मैं दोनों का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और फिर मैं इन बिल्ट इन फंक्शंस को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यहाँ देखें जी, आपके पास मैंने कुछ बिल्ट इन फंक्शंस यूज किए। अब लेफ्ट का फंक्शन देखिए, ये लेफ्ट का फंक्शन है एंड वी आर पासिंग 2 पैरामीटर्स। इनको पैरामीटर्स कहते हैं या आर्गुमेंट्स कहते हैं। मैंने इस फंक्शन को 2 आर्गुमेंट्स, 2 पैरामीटर पास किए। फर्स्ट वन इज द स्ट्रिंग एंड द सेकंड वन इज द इंटीजर। मतलब इसका मतलब ये है कि लेफ्ट से 5 पिक करो। उसने लेफ्ट से 5 पिक किया, आपके पास हेलो का कीवर्ड आ गया, हेलो वर्ड आ गया, लेफ्ट से 5। राइट, राइट का फंक्शन 5, मैंने कहा जी राइट से पिक करो 5, तो यहां से राइट से पिक करें तो आपके पास कुछ ये वर्ड आ जाएगा। अच्छा, मिड का फंक्शन क्या कहता है, मिड के फंक्शन में हम कितने पैरामीटर्स आर्गुमेंट्स पास करें, वी आर पासिंग 3 पैरामीटर्स, 3 आर्गुमेंट्स। मतलब इसका मतलब है कि इस स्ट्रिंग की 5th पोजीशन पे जाओ।
हम इस स्ट्रिंग की 5th पोजीशन पे जाएंगे तो क्या आता है आपके पास, यहां पर देखें ओ, ऐसा ही है। और कितने कैरेक्टर्स पिक करने हैं, 4। ओ लेवल्स में ये सब स्ट्रिंग था अगर आपने सीएस पढ़ा था। तो यहाँ पे 5th पोजीशन पे जाएंगे और कितने, 4, ये इंक्लूडिंग दिस स्पेस डब्ल्यू ओ। तो आपके पास कितने बन जाते हैं, 5th पे जाएं और 4 पिक करने हैं ना, तो 1 2 3 4, तो बेटा कुछ ये आउटपुट आ जाएगी। 12, लेंथ का फंक्शन क्या करता है, नंबर ऑफ करेक्टर्स को, इंटीजर्स को, स्पेशल करेक्टर्स को, इंक्लूडिंग स्पेसेस काउंट करता है। यहां देखें इस स्ट्रिंग में, इस वर्ड में कितने करेक्टर्स हैं, 5। इसमें कितने हैं, 5, 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11 और एक स्पेस, तो 12 आपके पास आ जाएगा। यू केस क्या कर रहा है, सारे लेटर्स को अपर केस कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, और लोअर केस क्या कर है, सारों को स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। अब मुझे देख के बताओ इन बिल्ट इन फंक्शंस का फायदा क्या, टाइम सेविंग है, पहले से डिफाइन है, हम बार बार यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, फायदा ये है इनका। तो जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं यूजर का टाइम सेव कर रहे हैं। आप कॉम्प्लेक्स कोड, अब लेफ्ट का फंक्शन पीछे कोई कोड लिखा हुआ है, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन काम से आसान हो गया ना, एक लाइन लिखी, उसने लेफ्ट से स्ट्रिंग से डाटा पिक किया। अगर मेरे पास ये फंक्शन ना हो, फिर मैं कोई लॉजिक बनाऊंगा लेफ्ट से 4 या 5 कैरेक्टर्स पिक करने की। और अगर मेरे पास राइट का फंक्शन है, फिर मैं कोई लॉजिक बनाऊंगा, तो यूजर को फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या कह रहे हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या कह रहे हैं, टाइम सेव करें और बार बार आप रीयूज कर सकते हैं, ये सबसे। और हमेशा फंक्शंस का, प्रोसीजर्स का फायदा क्या होता है, दैट इंक्रीजेस द रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड, कि आप कोड को, इंस्ट्रक्शंस को बार बार रीयूज कर सकते हो, ये फायदा है। तो इस तरह से लिस्ट ऑफ फंक्शंस हैं, हम आगे अब पढ़ रहे हैं तो आगे हम ये फंक्शंस बार बार यूज करने वाले हैं, ठीक है। वापस आते हैं जी, अब मैं, ये तो थे प्री डिफाइन, अब आते हैं यूजर डिफाइन पे। मैं पहले बात कर रहा हूँ यूजर डिफाइन प्रोसीजर पे। मैं इस वक्त बात करता हूँ जी, हमारे पास क्या, यूजर डिफाइन प्रोसीजर। तो जरा देखें जी, यूजर डिफाइन प्रोसीजर हम एक बनाते हैं, यूजर डिफाइन प्रोसीजर। अब यूजर डिफाइन प्रोसीजर क्या है आपके पास, जैसे यहां देखें, मैं एक प्रोसीजर बनाता हूं, प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम है माई अंडरस्कोर डाटा। मेरे पास एक वेरिएबल है एक्स, डाटा टाइप क्या आ जाएगी, इंटीजर। एक और वेरिएबल है वाई, डाटा टाइप क्या आ जाएगी, इंटीजर। और मैं इसको भी लेबल भी करूंगा, पहले सुनिएगा, और मैं बताऊंगा कि पेपर में पूछता है किस तरह से पूछता है, वो भी देखना है। हमारे पास एक वेरिएबल है टोटल, सपोज डिक्लेयर हुआ हुआ है टोटल, और यहां पर आते हैं, मैं लिखता हूं एक्स प्लस वाई, और फिर हम यहाँ पे लिखते हैं आउटपुट, और आउटपुट कर देते हैं टोटल, फिर क्या आ जाएगा, एंड प्रोसीजर। ये जो मेरे पास है, इसको मैं कहता हूं, ये है मेरे पास प्रोसीजर डेफिनेशन। इस प्रोसीजर डेफिनेशन में ये जो फर्स्ट लाइन है, इस फर्स्ट लाइन को हम कहते हैं प्रोसीजर हेडर। इसको मैं लिखूंगा प्रोसीजर, पेपर में कहता है राइट डाउन द प्रोसीजर हेडर। इस प्रोसीजर हेडर के क्या क्या पार्ट है, पहला पार्ट ये, और दूसरा पार्ट ये। पहला पार्ट क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोसीजर नेम। दूसरा पार्ट क्या है, प्रोसीजर पैरामीटर्स, आर्गुमेंट्स। किसको इनिशियलाइज, सर वो तो छोड़ दें, पहले देखें तो सही। आपके पास एक यूजर डिफाइंड प्रोसीजर आ गया। अब मैं क्या लिखता हूं, एक कॉल का कीवर्ड, और मैं यहाँ पे लिखता हूं माई अंडरस्कोर डाटा, और मैंने दो पैरामीटर्स पास किए 4,5। ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, इसको आप कहेंगे, ये आपके पास है प्रोसीजर कॉल। मतलब जब मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगा,
ये यूजर डिफाइंड प्रोसीजर कॉल हो जाएगा। क्या मतलब है? ये 4 कहाँ सेव होगा? एक्स में। 5 कहाँ सेव हो जाएगा? वाई में। इस प्रोसीजर का नाम क्या है? माई अंडर स्कोर डाटा, एंड वी आर पासिंग 2 पैरामीटर्स। फर्स्ट वन इज द 4 एंड द सेकेंड वन इज द 5। 4 कहाँ सेव हो रहा है? एक्स में। और ये कहाँ पे आ रहा है? 4 + 5 9। आउटपुट टोटल 9 आउटपुट हो जाएगा। अगर मुझे दो नंबर्स को ऐड करना पड़े तो मैं ये सारा कोड लिखूंगा? मैंने ये प्रोसीजर बना के पहले से सेव कर दिया। यूजर को कहा बेटा सिर्फ आपने माई अंडर स्कोर डाटा लिखना है और दो नंबर पास करने, आपको टोटल मिल जाएगा। काम आसान हो गया। मैं जितनी दफा माई अंडर स्कोर डाटा कॉल करूंगा उतनी दफा वो नंबर्स को टोटल करके दे देगा। तो कोड का स्ट्रक्चर सिंपल हो गया और बार बार हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यूज या रीयूज कर सकते हैं। इसीलिए हम बनाते हैं प्रोसीजर्स। क्या ये प्रोसीजर एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है और कुछ आउटपुट दे रहे हैं? रिटर्न नहीं कर रहा, रिटर्न इज समथिंग एल्स, उस पर बाद में आते हैं। लेकिन ये क्या बना? एक यूजर डिफाइंड प्रोसीजर। अच्छा, अब इस यूजर डिफाइंड प्रोसीजर को हम लिखते हैं प्रोग्राम कोड से। जरा देखें, सेम इसी लॉजिक को मिलता जुलता प्रोग्राम कोड है, पाइथन नहीं, मैं डॉटनेट की बात कर रहा हूं। अगर मैं इसको एक प्रोसीजर बनाता हूं, यहाँ पे प्रोसीजर के लिए प्रोसीजर का कीवर्ड नहीं आता, इधर आता है सब। सब स्टैंड फॉर सब रूटीन। सब रूटीन क्या है? फंक्शंस प्रोसीजर्स को वी कॉल देम द सब रूटीन। और मैं यहाँ पे फंक्शन प्रोसीजर का नाम रख रहा हूँ माई अंडरस्कोर डाटा, और दो पैरामीटर्स पास करते हैं जैसे उसमें किया था, एक्स एज इंटीजर, एक और पैरामीटर पास किया वाई एज इंटीजर, और यहां पर आते हैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर डेम आएगा, सॉरी डेम, और क्या आ जाएगा? टोटल एज इंटीजर। और टोटल में हम क्या लिख देंगे? एक्स प्लस वाई। और इसी में ही मैं यहाँ पे आउटपुट कर देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, और फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे सम ऑफ नंबर्स, और फिर एंड टोटल। अब देखें, ये जो प्रोसीजर है मैं इसको कॉल करता हूँ। इधर कॉल का कीवर्ड लिख दे, ठीक है, ना भी लिखें तब भी ठीक है। मैं इसको 3,5 करके पैरामीटर पास किए। मैं इसको मल्टीपल वे से कॉल करता हूँ, इनपुट भी कर सकते हैं, मैं इनपुट नहीं कर रहा फिलहाल। मैंने इसको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे के मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। ये रहते, मैंने डिफरेंट पैरामीटर्स पास किए। सिर्फ बताने का मकसद क्या है कि आप उस प्रोसीजर को बार बार यूज कर रहे हो, बार बार रीयूज कर रहे हो, और उस केस में ये क्या कर रहा है? हमारे पास कोई ना कोई आउटपुट प्रोड्यूस कर देगा। जैसे ये देखें, मैंने प्रोसीजर को पहली दफा कॉल किया, उसने मुझे आंसर क्या दिया? 8। फिर मैंने दो पैरामीटर्स पास किए, 33366, उसने कुछ ये आंसर दिया। फिर मैंने पैरामीटर्स पास किए कुछ ये। फिर मैंने दो पैरामीटर्स पास किए, फिर कुछ ये। तो जो जो इनपुट दे रहा हूं उसकी बेस पे प्रोसीजर टास्क परफॉर्म कर रहा है। और फिर वही चीज, ये रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। और आपके लिए ये कोड अगर मैं हाइड कर दूं, सिर्फ मैं कहूं बेटा मैंने एक प्रोसीजर बना दिया माई अंडरस्कोर डाटा, आपने दो पैरामीटर्स देने और वो टोटल डिस्प्ले कर देगा, काम आपका आसान हो गया। ये है जी प्रोसीजर्स। प्रोसीजर तक किसी का कोई क्वेश्चन? अपनी नोटबुक पे ये चीज नोट करनी है, हेडर क्या है, कॉल कैसे होती है, ये नोट करें। फिर एक फंक्शन का इंट्रोडक्शन करते हैं और फिर इनकी भी डिटेल पढ़ते हैं। अच्छा बेटा सुनिएगा, एक हम बनाते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन, और उसका भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। फिर मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ यूजर डिफाइंड फंक्शंस। जाहिर है यूजर अपनी रिक्वायरमेंट की बेस पे डिफाइन करेगा, कस्टमाइज कर देगा, भाई अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसने कस्टमाइज किया। तो सूडो कोड में फंक्शन के लिए फंक्शन का कीवर्ड आएगा, माई अंडरस्कोर डाटा फंक्शन का नाम आएगा। फिर हम दोबारा सेम उसी तरह रखते हैं, दो पैरामीटर्स लेते हैं, एक्स इंटीजर का है एक डाटा टाइप,
दूसरा एक और वेरिएबल लिया y और उसकी डाटा टाइप भी क्या है, इंटीजर। और इसके बाद मैं एक और कीवर्ड लिखता हूं, रिटर्न्स। और ये रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर टाइप डाटा। अच्छा, इसमें हम सेम वही डिक्लेयर किया हुआ है, अंदर वेरिएबल समझ जाइएगा टोटल के नाम से। फिर हम क्या करते हैं, दोनों नंबर्स का टोटल फाइंड करते हैं। और मैं यहाँ पे आउटपुट नहीं कर रहा, मैं आउटपुट कर सकता हूँ, मैं यहाँ लिखना चाहूँ आउटपुट टोटल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट बताना है फंक्शन का। तो मैंने लिखा यहाँ पे क्या कीवर्ड लिखा, रिटर्न टोटल। और फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, एंड फंक्शन। अच्छा, अब यहाँ पर देखें बेटा, ये आपके पास फिर वही कह सकता हूं कि ये क्या है, फंक्शन डेफिनेशन। और ये जो फर्स्ट लाइन है, इसके तीन पार्ट हैं। इसको हमने प्रोसीजर हेडर कहा था, तो फंक्शन के लिए ये क्या होगा बेटा, पेपर में बड़ा क्लियर कहता है राइट डाउन द फंक्शन हेडर। तो ये मेरे पास क्या है, फंक्शन हेडर। इस फंक्शन हेडर का ये क्या है, फंक्शन नेम। ये आपके पास क्या है, फंक्शन पैरामीटर्स। और ये है फंक्शन रिटर्न टाइप, के मतलब कि ये फंक्शन किस टाइप का डाटा रिटर्न करेगा भाई। तो ये फंक्शन इंटीजर, टोटल में किस टाइप का डाटा आ रहा है, इंटीजर। और ये रिटर्न कर रहा है। अच्छा, अब ये रिटर्न के साथ इस फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे। मैंने एक वेरिएबल या वैल्यू, फंक्शन का नाम है my अंडरस्कोर डाटा। दोबारा हमारे पास वही पैरामीटर्स हैं 4,5। और मैं यहां पे लिखता हूं आउटपुट वैल्यू। इस वाली लाइन को मैं कहूंगा ये आपके पास क्या है, फंक्शन कॉल। इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन कॉल। अच्छा, थोड़ी देर रुके और सामने देखें जरा, फिर नोट कीजिएगा। सुने बेटा, जहां पे भी आपको ऐसे नजर आए नेम, आगे ब्रैकेट्स, पैरामीटर्स और उसके लेफ्ट पे कोई वेरिएबल नजर आए, समझ जाइएगा वो क्या है, फंक्शन कॉल। सो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, नेम क्या है, माई अंडरस्कोर डाटा, एंड वी आर पासिंग टू पैरामीटर्स। ये क्या करेगा, टोटल में 9, और इसको रिटर्न कर दो। अच्छा, रिटर्न का मतलब क्या है, रिटर्न का मतलब ये कि जिसने इस फंक्शन को कॉल किया उसको रिटर्न कर दो क्या, टोटल। टोटल में क्या है, 9। तो ये 9 किसको रिटर्न होगा, ये 9 रिटर्न होगा इसको जिसने कॉल किया। और हम पढ़ते आ रहे हैं डाटा राइट से लेफ्ट सेव होता है, इसका मतलब है ये 9 कहाँ सेव होगा, वैल्यू में। और मैं आउटपुट किसको कर दूंगा। अब मैं कह सकता हूं कि ये फंक्शन एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है और डाटा रिटर्न कर रहा है या वैल्यू रिटर्न कर रहा है। क्या स्पेसिफिक टास्क, अरिथमेटिक। जैसे जैसे लेबल किया इसको नोट करें, और मैं इसको प्रोग्राम कोड से करके एक्सप्लेन कर, जरा जल्दी करेंगे ये भी। हाँ, वो कर दूंगा।